A very good morning to each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are going to study today is angle of velocity vector, velocity and position at any time t in case of projectile motion, and then we will solve many questions on projectile motion. ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था आई गेस, तो सब बच्चों ने होमवर्क क्वेश्चन किया होगा। तो ऑल दोस हु हैव डन दिस क्वेश्चन प्लीज मार्क द आंसर ऑन द पोल। मैंने आपको होमवर्क में सवाल दिया था गाइस, तो प्लीज फटाफट से मार्क कर दो। तो मेरी हंसी सब देखकर समझ गए हो कि गुड इवनिंग हो रही है और सर ने गुड मॉर्निंग बोल दिया। मैं समझ रहा हूं तुम क्या गेम खेल रहे हो मेरे साथ। ओके ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर बताएं। नो नो नो, यू डोंट हैव टू शो योर सोल्यूशन ऑन द वीडियो, डोंट हैव टू शो द सोल्यूशन ऑन द वीडियो, मार्क द आंसर ऑन द पोल। आप लोगों ने होमवर्क किया होगा ना, तो पोल पर मार्क करो। ठीक है, लेट्स सी द सोल्यूशन नाउ। तो देखो बी ऑप्शन बच्चों ने बताया है जो कि सही आंसर है। वेरी गुड, बी ऑप्शन द राइट आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला हिसाब से खेलना है। क्या बोल रखा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन सच दैट रेंज इज 4 टाइम ऑफ एच, आर इक्वल्स टू 4 एच मैक्सिमम, है ना। देन द हाइट अटेन्ड बाय द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो बेसिकली 4 एच मैक्सिमम। तो बेसिकली फॉर्मूला लगा दो यार। रेंज का फॉर्मूला कितना होता है भाई तुम्हारा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी बराबर कितना होगा बेटा तुम्हारे पास, 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से 2g तो कट जाएगा, यू स्क्वायर कट गया और जी से जी भी कट गया। अब आगे आ जाओ यहाँ पर, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन थीटा से साइन थीटा भी कट जाएगा, है ना गाइस। तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो राइट आंसर इज योर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट गाइस। तो दिस इज हाउ आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आई गेस। चलिए तो एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन और करें क्या। तो ये होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, तो सॉरी आंसर नंबर 2 आया इसका। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, अब ये ना क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसको पढ़ो और इसको अटेम्प्ट करना है। उसको पढ़ना है और फिर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पढ़े सब लोग। इट वॉज कैलकुलेटेड दैट अ शेल व्हेन फायर्ड फ्रॉम गन विद अ सर्टेन वेलोसिटी and at a certain angle of elevation 5 pi by 36 radians should strike a target in the same horizontal plane. In actual practice, it was found that hill just prevented the trajectory. At what angle of elevation should the gun be fired to hit the target? To hit the target. Option 1 is 5 pi by 36 radian. Option B 11 pi by 36 radian. Option 3 7 pi by 36 radian. Option 4 13 pi by 36 radian. You have 2 minutes total to think for this question and answer. I will launch the poll once the half time is over. Yes, please solve it and give your answer on the poll. तो पोल लॉन्च करा जा रहा है, आप पोल पे आंसर दे सकते हैं।
रेडियंस याद रखना, रेडियंस ये तुमने पढ़ रखा है। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन तुम्हें आना चाहिए। वैसे भी रेडियन में है, रेडियन में ही आंसर पूछा है तो फर्क नहीं पड़ता। सब कर दो आंसर, पोल पे आंसर मार्क करें सॉल्व करके। यस गाइस, मार्क योर आंसर्स ऑन द पोल प्लीज। फटाफट से पोल में एंड कर रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज आई एम एंडिंग द पोल। अरे भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, नोट पॉइंट आधारित क्वेश्चन है। चलो पोल एंड करते हैं। तो पोल एंड कर दिया गया है, आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट है। आप लोगों में से काफी सारे बच्चों ने जो आंसर्स दिए हैं, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझो क्या दे दिया कि एक शेल है, मतलब एक बंदूक है बेसिकली, ठीक है ना। यहां से आपने यू वेलोसिटी से आपने क्या फेंका, एक गन से फायर किया विद अ सर्टेन वेलोसिटी यू एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। थीटा का वैल्यू इनिशियल दे रखा है, मान लो थीटा 1, तो थीटा 1 का वैल्यू कितना है बेटा, 5π/36 रेडियन, ठीक है। एंड इट शुड स्ट्राइक अ टारगेट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कि इसको जाकर कुछ ऐसे स्ट्राइक करना चाहिए था, कुछ ऐसे करना चाहिए था, बट ये तो क्या हुआ, यहीं टकरा गया और आगे नहीं मूव कर पाया इसके आगे। तो ये जस्ट डॉटेड डॉटेड मैंने इसे तभी बना दिया क्योंकि आगे तो मूव कर ही नहीं पाया। अब तो सेम वेलोसिटी से इसे कितने एंगल पे फेंका जाए जिससे कि सेम चले जाए, जिससे कि यहां पर आकर टकरा जाए। तो वो वेलोसिटी तो यू ही है, बट एंगल कितना होगा, θ2 हो गया। तो ये तुम्हें कल मैंने पढ़ाई थी प्रॉपर्टी कि भैया रेंज सेम रहेगी, रेंज सेम रहना चाहिए। तो दो एंगल आते हैं, θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, मतलब कितना, π/2 रेडियन। 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। तो दैट इज, एक तो एंगल है 5π/36, तो π/2, तो दूसरा एंगल कितना होगा, θ2, π/2 माइनस 5π/36। बेटा एलसीएम एलसीएम ले लो, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या होगा, 13π/36 रेडियन। 13π/36 रेडियन तुम्हारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। तो देवर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने सही आंसर दिया था। तो बेटा ये कुछ बच्चे पूछे थे ना सर, वो हाइट का तो मतलब ही नहीं चाहिए। किसने कहा हाइट से मतलब है हमको, हमको तो क्या मतलब है यहाँ पर कि भैया तुमको पहुंचाना है इधर। तो जस्ट प्रिवेंटेड बोला है बेटा, क्या बोला है, हिल जस्ट प्रिवेंटेड। जस्ट प्रिवेंटेड मतलब यही टॉप पॉइंट है कायदे से। जस्ट प्रिवेंटेड मतलब क्या होता है, ध्यान से बना लो, जस्ट प्रिवेंटेड मतलब यही टॉप पॉइंट है आपका। तो यहां पर आगे बॉल टकराया पर आगे नहीं जा पाया, ठीक है ना। पर दूसरे से तो फेंक सकते हैं ना भाई, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 90 में से π/2 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए π/2 में से माइनस कर दो, दैट्स ऑल। तो कुछ बच्चे जो इस क्वेश्चन के परेशान थे, अब वो हो गया नहीं हो गया कि सर अगर एक लिफ्ट है, एक हिल है या फिर बॉल है, आप हिल बोल लो, दीवार बोल लो, बॉल को फेंकना है तो कितने एंगल से फेंकू, तो कितने एंगल से फेंका जाएगा, θ2 से। और θ2 का वैल्यू कितना होगा, 13π/36, 13π/36। क्या सवाल से सामने आ गया, सॉल्व हो गया। चलिए तो नेक्स्ट आगे मूव करें क्या, लेट अस मूव फॉरवर्ड गाइस। बेटा आज नेट एकदम बिंदास चल रहा है, आज कोई भी दिक्कत नहीं है।
अगर थोड़ी सी भी वॉइस लैग करेगी तो तुम्हारे एंड पे दिक्कत होगी, मतलब कि ठीक है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरो इज शॉट इन एयर, its time of flight is 5 seconds and horizontal range is 200 meter. The inclination of the arrow with the horizontal is, an arrow is shot in air, its time of flight is 5 seconds and horizontal range is 200 meter. The inclination of the arrow with the horizontal is equal to, you guys can do it easily. You have 2 minutes to solve it. You have in total of 2 minutes to solve it. You can mark your answer on the poll now. Guys, you can mark your answer on the poll. Please mark your answer on the poll, guys. पहली बात तो सब बच्चे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करें इनको। तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद है, तुम्हें हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद है, दो फॉर्मूलेज हैं, तुम्हें बस थीटा निकालना है। तुम tan थीटा निकाल लो तो थीटा अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स आंसर करके। चलिए आखिरी के साथ 5 मिनट, 5 4 3 2 1, द टाइम इज अप गाइस। सब सॉल्व करो भाई, प्यारे प्यारे दोस्तों, सबने आंसर निकाला क्या? चलो यार पोल बंद करते हैं। लेट्स एंड द पोल एंड सी द रिजल्ट्स। ओ हो, क्या ऑप्शन आए हैं भाई, वाह। चलिए भाई देखते हैं, सर्व सहमति हो रही है, सारे ऑप्शन को सेम सेम वोट्स। बेसिकली तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है यार। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u sin थीटा बाई जी एंड दिस इज इक्वल टू 5। पहली क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बेसिकली आर कितना होगा भाई? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। बेसिकली वैल्यू कितना बन गया ये तुम्हारा? 200। कितना बन गया ये वैल्यू तुम्हारा बेटा? 200। या फिर ना तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूले को ना थोड़ा ढंग से लिखो तो ज्यादा मजा आएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे बेटा? क्या यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स कितना होगा? यू कॉस थीटा इंटू टी बराबर कितना होगा बेटा? 200, है ना। तो यू मतलब यहां से सेकंड इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर दो, तो बेसिकली यू कॉस थीटा इंटू टी, टी कितना है भाई? 5, विल बी इक्वल टू 200। तो यहां से u cos थीटा बेटा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 40। तो यहां से u cos थीटा वैल्यू कितना आ गया? 40। और यहां से अगर तुम कैलकुलेशन करना चाहोगे तो u sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 5g/2, है ना भाई, 5g/2। तो 5 इंटू 10/2 मतलब कितना आएगा ये? 25। तो बेसिकली u sin थीटा तुम्हारे पास है 25
और u cos थीटा तुम्हारे पास है 40, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा कितना आ जाएगा भाई 5/8, है ना। तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/8, आंसर दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ठीक है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन, लिटिल बिट कैलकुलेशन बस। फॉर्मूला लिखा, अब सर निकालना कैसे वो निकाल कोशिश, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएंगी चीजें ना, थोड़ा प्रैक्टिस से आती है आपके पास ये सब कैलकुलेशन करने का तरीका, ठीक है बच्चे, बोले तो क्या अब हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, आई गेस काफी सारे बच्चों ने आंसर सही, काफी सारे तो नहीं है, कुछ 8 बच्चों ने आंसर सही दिया था। सबको करना चाहिए यार ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आते तो अपने को अटकना नहीं है, अपने को सवाल सॉल्व करने का, गाइस यू डोंट हैव टू स्टॉप, ठीक है ना, वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलो यस, पीछे का क्वेश्चन देख लो भाई, पीछे का क्वेश्चन आंसर आया 13π/36, ठीक है, 5/2 में से माइनस करना था वाला एंगल बस, ओके दोस्त, ठीक है भाई, चलें क्या आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आओ। तो चलिए अब फटाफट से हेडिंग डालेंगे सब लोग कॉपी में, सब लोग हेडिंग डालेंगे, सब लोग हेडिंग डालो, वेलोसिटी एंड angle of velocity and angle of velocity vector at a time t, at a time t in projectile motion। और अभी हम सब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, तो बार बार ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं लिख रहा हूं मैं, आप ये कॉमन सेंस से लिख लें, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। तो बेसिकली अपने को ग्राउंड दे रखा है और अपने को एक बॉल भी दे रखी है, ठीक है ना। इस बॉल को अपन ने एक वेलोसिटी u से फेंक दिया किसी एंगल थीटा से, तो ये बॉल कुछ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए गया, ठीक है, देखिए बच्चे, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ गया, ठीक है। अब हमको क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा ना सही सा बना लेते हैं, अच्छा सा लगता है ना, डायग्राम भी ठीक सा नहीं बड़ा, तो डायग्राम सही से बना लेता हूं, मजा नहीं आया डायग्राम में ना, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूं, हाँ ठीक है, लगभग लगभग ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ हुआ आपका, अब क्या बोला, किसी टी टाइम पर, ये तो टी इक्वल टू 0 इंस्टेंट है, किसी टी टाइम पर, ये टी इक्वल टू 0 इंस्टेंट है, किसी टी टाइम इंस्टेंट पर आपके पास कितना वेलोसिटी होगा, आपके पास कितना इस वेलोसिटी वेक्टर का एंगल बनेगा, ये सब हमको फाइंड आउट करना है। तो बेटा तरीका क्या होता है, मान लो कोई टी टाइम है आपका, ये दिस इज योर टी टाइम, है ना, यहाँ पर किसी टाइम पर हम बात कर रहे हैं, तो बेटा इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कुछ इस टाइप से होगी, बोल बेटा, क्या ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर होगा नहीं होगा, हाँ जी बेटा वेलोसिटी वेक्टर होगा। और अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूं एक, अगर मैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल लाइन बना लूं, तो क्या यहां पर मैं कोई एंगल अल्फा लिख सकता हूं, मान लो मैंने कोई एंगल यहां पर क्या लिख दिया बेटा, अल्फा लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने बेटा, यहां पर कोई एंगल आपका अल्फा लिख दिया, ठीक है बच्चे। तो क्या इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे यहां पर, एक इधर की तरफ और एक ऊपर की तरफ, सोचो भाई, क्या ये वी एक्स होगा और ये वी कॉस अल्फा होगा, और क्या ये वी वाई होगा जो कि वी साइन अल्फा होगा, है ना भाई। और कंपोनेंट खेलने में तो तुम बहुत एकदम जबरदस्त उस्ताद हो, तो बेसिकली क्या ये कंपोनेंट भी अपन लिख पाएंगे, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और ये यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। क्या तुम कंपोनेंट खेलने में अब
हिचकिचाते हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। तो अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास ux का वैल्यू है बेटा u cos थीटा, बेटा vx का वैल्यू कितना है v cos अल्फा। बेटा तुम ध्यान से देखो तो ax कितना है 0, बेटा ax कितना है आपके पास 0, ठीक है ना। बहुत अच्छे सर। अगर तुम यहीं पर देखो कि भैया अगर तुम देखोगे तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी करेंगे तो बेटा ए एक्स तो कितना है 0 है। तो ऐसे में क्या वी एक्स बराबर यू एक्स के दिखेगा? इसका मतलब क्या बेटा, क्या मैं वी एक्स अगर यू एक्स के बराबर लिख रहा हूं तो क्या बेटा v cos अल्फा बराबर हो जाएगा u cos थीटा के? बोलो बच्चे, क्या v cos अल्फा बराबर हो जाएगा u cos थीटा के? तो तुम्हारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है ये, जो कभी कभी यूज में आती है कि भैया x कंपोनेंट की वेलोसिटी सेम कर दो तो u cos थीटा बराबर हो जाएगा v cos अल्फा के, बिकॉज ax इज 0, क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 होती है ना गाइस, ये तो अपने को याद है नहीं है। सारी एक्सेलरेशन कहाँ है y डायरेक्शन में, वो भी माइनस जी, बस ठीक है ना भाई। तो vx इक्वल टू यू एक्स कॉन्स्टेंट, तो v cos अल्फा गोस टू u cos थीटा। क्या इक्वेशन नंबर 1 तुम्हें समझ में आई? इस इक्वेशन को अपने मन में बसा लेना बच्चों, ठीक है भाई, ओके ना। तो बेसिकली यही हमारी क्या है vx के बराबर है, तो दिस इक्वेशन इज बेसिकली इक्वल टू योर vx ओनली, ठीक है। चलो जी, अभी हमको ना यहाँ पर v भी नहीं पता और अल्फा भी नहीं पता, हमें v भी निकालना है और अल्फा भी निकालना है, ध्यान रखना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v आल्सो एंड अल्फा आल्सो, वी जस्ट नो द वैल्यू ऑफ u एंड थीटा। हमें सिर्फ और सिर्फ u पता है और थीटा पता है और t पता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता, ये मान के चलो, है ना। चलो भाई पहली क्वेश्चन आई है। अब जरा सोचो, क्या अपने पास y डायरेक्शन में vy है v साइन अल्फा, क्या अपने पास uy है u साइन थीटा, क्या अपने पास एक्सेलरेशन y डायरेक्शन भी है, क्या माइनस जी, है ना बेटा। तो किसी t टाइम पर, तो किसी t टाइम पर क्या वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी होगा? तो वी वाई कितना होता है बेटा v साइन अल्फा, बेटा यू वाई कितना होता है u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, माइनस जी इंटू टी। क्या ये हमारे पास v साइन अल्फा का वैल्यू y नहीं है? तो बेसिकली मेरे पास यहां से वी वाई बराबर कितना है बेटा v साइन अल्फा इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी टी के वैल्यू आई एक। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। बेटा कौन सी इक्वेशन मिली मुझे यहां से? इक्वेशन नंबर 2। तुम्हारे पास दो इक्वेशन है बच्चे, एक y एक्सिस से एक x एक्सिस से, और बड़े ही प्यार से हमने निकाली है, बड़े ही आराम से हमने निकाली है वैल्यूज, बड़े ही प्यार से हमने इसको निकाला है ना। तो इक्वेशन है vx और इक्वेशन है vy। देखो भाई ध्यान से, बेसिकली vx का वैल्यू हमने लिखा u cos थीटा, हमने vy का वैल्यू लिखा बेटा u sin थीटा माइनस जी टी, माइनस जी टी। बोलो बच्चों, इनफैक्ट ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा दोबारा, तुमने तो यहां लिख लिया है ना, तुमने तो यहां लिख लिया है, तो कोई इशू नहीं है। बेटा अगर तुम ध्यान से देखो, क्या इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से? गाइस अगर इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर से 1 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? क्या v साइन अल्फा डिवाइड में और v cos अल्फा बराबर होगा, देखो u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड में क्या बेटा u cos थीटा से? बोलो दोस्तों, और यहां से v से v कट जाएगा तो फाइनली रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा आपके सामने, tan अल्फा इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड में u cos थीटा। बोलो प्यारे दोस्तों,
तो ये तुम्हारा क्या अल्फा दैट इज एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मिला। क्या तुमको यहां से एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर दैट इज अल्फा मिला? यही तुम्हारा एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा ना। इस v वेक्टर का कितना एंगल बना के अल्फा मिल गया, नहीं मिल गया? टेन अल्फा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड में यू कॉस थीटा। अरे बोल प्यारे बच्चे, तो बोलो रे बोलो कि तुमको मिला नहीं मिला। यस यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला ऑल्सो, अदरवाइज बहुत इजी है निकालने में, काम ऐसे ही कर लेते हैं। बेटा इक्वेशन वन में ये तो यार सिंपल सी इक्वेशन है, ये क्यों पूछ रहा है v इक्वल टू यू प्लस एटी? ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, एक्स जीरो है ना, तभी तो लिखी मैंने। एक्स तो जीरो है, वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। अच्छा अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को ध्यान से देखो। इनफैक्ट मैं ना इनको कॉपी करके अगले पेज पे ले जा रहा हूं, मैं इनको कॉपी कर रहा हूं और अगले पेज में ले जा रहा हूं गाइस। ठीक है, तो मैं क्या आगे पेज पे चल सकता हूं? अभी यहीं अटकना है? कैन वी मूव फॉरवर्ड और वी शुड स्टे ओवर हियर ओनली? ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्या हुआ, एक ही फॉर्मूला कॉपी हुआ हमारा, फॉर्मूला नंबर ये नहीं कॉपी हुआ। भाई देखिए, अगर तुम इक्वेशन वन इक्वेशन टू को ध्यान से देखो तो वन का स्क्वायर कर दो, टू का स्क्वायर कर दो, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कर दो, तो वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा? क्या v cos अल्फा का स्क्वायर प्लस v sin अल्फा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। और यहां से अगर देखोगे तो क्या v स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या यही वैल्यू आएगी तुम्हारे पास? तो ये तो वन होता है ना भाई, ये क्या होता है? वन। तो बेसिकली यहां से वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा? क्या रूट में एज इट इज ये वैल्यू लिख दी जाए? बोलो दोस्तों, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया फॉर v। हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? ये v का। तो वेलोसिटी का ही फॉर्मूला आ गया, नहीं आ गया? क्या आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बच्चों? तो दिस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब देख यहाँ पर ना ये तुम लोगों का बहुत हार्ड सा लग रहा होगा, देखो मेरा काम तो ये फॉर्मूला बताना है, पर तुम्हें लग रहा होगा सर कितने सारे फॉर्मूले लिखवा रहे हो, जिंदगी आसान नहीं कर रहे हो आप हमारी। तो जिंदगी देख आसान कैसे होगी? तो ये फॉर्मुलेज हैं तुम्हारे सामने, वेलोसिटी एट एनी टाइम t और अल्फा एट एनी टाइम t। तो दीज आर योर फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t एंड एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t। ये तुम्हें फॉर्मूले लिख दिए मैंने, जो तुम याद रख सको तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज टेक्निक मैंने तुम्हें सिखा दी है। एग्जाम में याद रहता है तो फॉर्मूला सीधे सीधे लिख दो, अदरवाइज सॉल्व करो पूरा, अदरवाइज पूरा सॉल्व करो। तो बेसिकली व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ vx एंड vy। एक बार vx और vy आ जाए तो v वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप एंड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली इक्वल टू रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर एंड योर tan अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू vy बाय vx। बेटा ध्यान से देखो ना, तो हमने यही स्टेप फॉलो करे, तो ये ट्रिक हो गई बेसिकली तुम्हारे लिए
कि तुम इस फॉर्मेट को याद रखो, vx निकालो, vy निकालो, v का मैग्नीट्यूड निकालना है तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर कर दो, और tan अल्फा निकालना है तो vy बाय vx कर दो, तुम्हारे पास सीधे आंसर बन जाएंगे। ठीक है ना बच्चे, तुम्हारे पास सीधे सीधे क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। यस, आप लिख लीजिए इन सबको, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। यस बच्चों, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। प्रियांशी ने कोई डाउट पूछा है, प्रीवियस स्लाइड देखनी है, प्रीवियस स्लाइड देख लो भाई। सर जब सेकंड मेथड था हमारे पास तो फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा फॉर्मूले भी पता होने चाहिए ना, कुछ बच्चों ने फॉर्मूला याद करना है, कुछ बच्चों को डायरेक्टली पढ़ना है, तो दोनों के लिए सारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, है ना। तो हमें सारे फॉर्मूले तो हमें याद रखने ही चाहिए बेटा, वी शुड रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलास। अब देखो आओ क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन में बोल दिया अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। A projectile is thrown with a speed of 100 meter per second, making an angle 60 degree with the horizontal. Making an angle 60 degree with the horizontal. Find the time after which its angle of inclination with horizontal is 45 degree. Find the time after which its angle of inclination with the horizontal is 45 degree. 45 डिग्री हो गया बेटा, आपको बताना है कितना टाइम लगा होगा। Tell the time. You have two method, you have the formula also, you have the value of your what should I say, time also, second method also. Please try to solve it. Please try to solve it horizontal के साथ 45 डिग्री। एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, कोई बात नहीं, you can solve it. You have 2 minutes in total. Please try to solve it. A projectile is thrown with a speed of 100 meter per second, making an angle 60 degree. Find the time after which its inclination with the horizontal is 45 degree. ओके, लक्ष्य गुप्ता ने आंसर दिया है। लक्ष्य चेक कर, तूने कैलकुलेशन मिस्टेक करा है कुछ बेटा? प्लीज चेक इफ यू हैव डन एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या ओके ऋषभ, तुषार, नहीं बेटा आंसर नहीं है। यस अरियंत, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो जिसका सही है मैं उसी का नाम लूंगा अब। अरियंत का आंसर सही है बेटा अभी तक। You have the formula guys, you have the formulas with you, you just have to solve it. You just have to solve it. Very good man. नहीं नहीं पूरा सॉल्व नहीं करना यार,
चलो आओ, मैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं कर देता हूं एकदम। क्या दिया है कि यू का वैल्यू दिया है, यू का वैल्यू दिया है और एंगल भी दिया है, इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल भी दिया है। तो बेसिकली यू का वैल्यू दे दिया तुम्हें 100, तुम्हें थीटा का वैल्यू दे दिया 60 डिग्री, और तुमको अल्फा दिया है बेटा 45 डिग्री, अल्फा दिया है 45 डिग्री। तो बेसिकली किस टाइम पे होगा ये पूछा है। तो तुम फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फा इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, डिवाइड में तुम्हारा कितना होगा वैल्यू बेटा, u cos थीटा। वैल्यू पुट कर दो यहां पर। तो tan अल्फा, tan ऑफ 45 डिग्री विल बी इक्वल टू u साइन थीटा, u कितना है 100, एंड व्हाट इज द साइन थीटा, साइन थीटा वैल्यू कितना होगा साइन 60, साइन 60 कितना होता है भाई, चलो ऐसे लिख देता है, पूरा पूरा लिख देते हैं फिर बाद में कर लेंगे। tan t डिवाइड में तुम्हारा कितना होगा बेटा यहां से u, तो मतलब 100 है ना, तो 100 cos 60। तो बेसिकली tan 45 1 हो गया, और ये कितना हो गया 50√3 हो गया, और माइनस 10t हो गया, और ये कितना हो गया 50 हो गया, है ना बच्चों। तो बेसिक वैल्यू कितनी होगी 50 इक्वल्स टू 50√3 माइनस 10t, तो 10t इज बेसिक इक्वल टू 50 कॉमन, और यहाँ पर √3 माइनस 1। कैलकुलेशन तो समझ में आ गई ना। तो t का वैल्यू कितना है 5 में √3 माइनस 1 सेकेंड। यू कैन लीव योर आंसर ओवर हियर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन। तुम अपना पूरा आंसर सॉल्व करना पूरा कर दीजिएगा। अगर पूरा मांगा है क्वेश्चन में सोल्यूशन तो पूरा कर दो, अगर बीच में बोला है कि यही ऑप्शन है तो यही छोड़ दो। तो इट्स ऑन यू, इट्स ऑन यू बेटा, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर फाइनली। तो आई गेस ये वैल्यू कितनी आती है, किसी ने सॉल्व किया है वैल्यू, टाइम का वैल्यू कुछ आता है नियर अबाउट 3.66 सेकंड्स। यस 3.66 सेकंड्स बन रहा है, वेरी गुड। तो किसी बच्चे ने सॉल्व किया होगा तो 3.66 सेकंड्स बनता है, यस। हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हुआ है तो बड़ा दिक्कत दिक्कत दिक्कत। अब सर जिसको ये फॉर्मूला याद था उससे तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली से बन जाएगा। अगर जिसको ये फॉर्मूला याद था उसने ये इजीली बहुत क्वेश्चन किया होगा। ये तो हो गया मेथड 1 बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कैसे करें सर, हो सकता है फॉर्मूला नहीं याद हो तो कैसे करेंगे, तो vx vy निकालोगे। तो बेसिकली vx कितना रहेगा हमेशा ux के बराबर, ये वैल्यू कितनी होगी u cos थीटा, दैट इज कितना 100 साइन 60 के ही 100, ओहो सॉरी 100 cos 60 के ही। और vy अगर निकालना तो कैसे निकलेगा uy माइनस प्लस ए वाई इंटू टी, तो वैल्यू कितनी आएगी वो 100 साइन 60 माइनस जी टी, है ना। और तुम्हें पता है tan अल्फा कितना होगा वी वाई बाई वी एक्स। तो अगर तुम पुट करोगे सारी वैल्यूज तो यही तो बनेगी, tan ऑफ 45 डिग्री विल बी इक्वल टू वी वाई कितना है 100 साइन 60 माइनस जी टी, डिवाइड में और 100 cos 60। तो फॉर्मूला याद रखोगे तो झटापट आएगा आंसर, अदरवाइज तुम बेसिक से कर लो एकदम। बेटा यहां से भी तो सेम ही सॉल्व करना है, देखो सेम ही मेथड आ गया। तो बेसिकली अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो सॉल्व कर लिया करो। vx निकाल लो, ये vy निकाल लो, tan अल्फा कितना vy बाय vx, tan अल्फा कितना आ जाएगा बेटा तेरा vy बाय vx के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, हाँ जी। अब तुम पर है कि तुम फॉर्मूला याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे एग्जाम में, इट्स ऑन यू। अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो तुम्हें बेसिक मेथड भी आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। चलो तो कैलकुलेशन तो वही सेम रहेगी। चलें सर आगे चलें, ओके। अब ना एक छोटा सा ना ज्ञान वाली बातें करेंगे, ज्ञान वाली बातें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ना। देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया है, एक बॉल को यहां से प्रोजेक्टाइल कर दिया गया है विथ सम वेलोसिटी सम एंगल थीटा। You are given with a point, here you have a C point
और ये है ना टॉप पॉइंट है एच मैक्सिमम। कौन सा वाला पॉइंट है? एच मैक्सिमम वाला बी पॉइंट। ठीक है, एंगल बिटवीन velocity vector and acceleration vector is obtuse at point, fill in the blanks, acute at point, fill in the blank, third 90 degree at point, fill in the blank। आपको fill in the blanks भरने हैं। 1 का आंसर कितना, 2 का आंसर कितना, 3 का आंसर कितना? 1 का आंसर कितना, 2 का आंसर कितना, 3 का आंसर कितना, आपको बताना है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड ए वेक्टर, सोच समझ के बताना। ऑब्ट्यूज कब होगा, एक्यूट कब होगा, 90 कब होगा। यू हैव इन टोटल ऑफ 1 मिनट टू सॉल्व इट। देखो ये 1 मिनट का सवाल है, ओनली 1 मिनट क्वेश्चन। इट इज जस्ट अ 1 मिनट क्वेश्चन, प्लीज थिंक एंड आंसर। काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। कुछ का सही है, कुछ का गलत है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। यस, मैक्सिमम बच्चे वैसे आंसर सही दे रहे हैं। फिगर बनानी चाहिए ना आपको, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी तो आधा घंटा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन करवाऊंगा फिर तो मैं तुम्हें आज बैठा के। चलो टाइम खत्म, काफी बच्चों ने आंसर दिया है। देखा सोल्यूशन, देखें क्या? लेट अस सी द सोल्यूशन। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन डायरेक्शन के नीचे की तरफ होगी क्या? बी पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और सी पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। बट वेलोसिटी वेक्टर यहां पर होगी इधर, इस पॉइंट पे इधर, और सी पॉइंट पे इधर। तो क्या ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर, यहां मेरा वेलोसिटी वेक्टर, यहां मेरा वेलोसिटी वेक्टर, ये वीसी वेक्टर, ये वीबी वेक्टर और ये वीए वेक्टर। और बेटा ये मेरा क्या होंगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए है ना, एक्सेलरेशन है पॉइंट ए, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी के बराबर होगी। तो बेसिकली इसके बीच में एंगल कितना बना ये तुम्हारा? ग्रेटर देन 90, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा ए पॉइंट पर। ये एग्जैक्ट एंगल कितना बनेगा? 90, दैट इज 90 डिग्री बनेगा बी पॉइंट पर, आंसर। और सी पॉइंट पर एंगल क्या बनेगा? लेस देन 90 ना। तो बेटा कौन सा पॉइंट हो गया अपना? सी। एक्यूट एंगल बनाना लेस देन 90, तो दैट इज यहां पर सी। तो राइट आंसर कॉम्बिनेशन बनेगा तुम्हारा ए सी बी। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? अरे बोलो। अब ये ना तुम्हारे नोट पॉइंट है, कभी कभी तुमसे पूछते हैं, ये देखो ये तो सिंपल है ना। अब देखो नोट पॉइंट कैसे बेटा एग्जाम में कैसे पूछते हैं सिंपल सी चीज को। वो पूछते हैं, वो पूछते हैं तुमसे एग्जाम में कि भैया एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर कब बनेगा? मैक्सिमम हाइट क्रॉस होने के बाद, मैक्सिमम हाइट से पहले। सोचो ऑब्ट्यूज एंगल कब बनेगा? मैक्सिमम हाइट के बाद, मैक्सिमम हाइट से पहले, पहले। तो बिफोर, दैट इज बिफोर एच मैक्सिमम, आफ्टर एच मैक्सिमम, एट एच मैक्सिमम। ये चीज समझ में आ रही है? एट एच मैक्सिमम, ठीक है ना। अब जरा सोच के बताना मुझे, कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें तुमसे मैं पूछ रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना होता है? द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं एकदम से। अगर मैं तुमसे पूछूं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट,
टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो क्या वो u sin थीटा बाई जी होगा बेटा? तो क्या वो u sin थीटा बाई जी होगा? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए आधा समय लगेगा, कि यहां तक पहुंचेंगे तुम्हारे पास आधा समय लगेगा ना, तो इतना लगेगा बेटा u sin थीटा बाई जी। तो बेसिकली ये किस इंस्टेंट पे होगा? t का वैल्यू कितने पे होगा? u sin थीटा बाई जी पर। और इसके लिए वैल्यू t का क्या होगा? ग्रेटर देन u sin थीटा बाई जी। और इसके लिए टाइम का वैल्यू क्या होगा? t लेस देन u sin थीटा बाई जी। सर क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर टाइम इंस्टेंट इससे कम, यहाँ पर टाइम इंस्टेंट इससे ज्यादा, यहाँ पर 80। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं ना इंग्लिश में घुमा फिरा के, तो दिमाग घम जाता है, समझ में नहीं आता क्या पूछा, जबकि देख कितना इजी है ना। वो यही पूछता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा टाइम ऑफ फ्लाइट की। देख क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे देता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में देगा क्वेश्चन भी। मैं बताता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट में कैसे बना सकता हूँ क्वेश्चन, दे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तुम्हारे सामने ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू है 10 सेकेंड, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर is acute, obtuse, 90 at t equals to 4 सेकेंड। बताओ जरा, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड दे दिया, v वेक्टर एंड a वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सोचो क्या तुम खटाक से कर पाए अभी? अगर यही ना बिना पढ़ाए में तुम्हें देता कर पाते, दिक्कत कर तो पाते पर दिक्कत आ सकती थी कुछ बच्चों को सोचने में कि सर ऐसे भी सोचना सकता है। तो ये चीज समझ में आ गई, तो यहां पर एंगल क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज, सीधे सीधे कि भैया हाफ टाइम से कम। ओहो हो सर यहां कहीं होगा। क्या ये दिक्कत कंप्लीट हो गई तुम्हारी? कंसेप्ट क्लियर हुए? अरे बोल दोस्त। ठीक है बच्चे, आइए तो, आओ जी आओ, आगे चलें, आगे बढ़ें, यहीं पर ही नहीं रुकना है हमको, हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लिखना तो नहीं था किसी को? पक्का बता देना, कहीं मैं लिखवा दूं और तुम परेशान हो जाओ, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है भाई, ओके। चलो एक सवाल देते हैं तुमको, तो एक सवाल लिखो, राइट अ क्वेश्चन बेटा, राइट अ क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज projected with velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन लिखें सब बेटा विद हॉरिजॉन्टल। फाइंड टाइम, फाइंड टाइम व्हेन velocity vector makes an angle 90 degree with acceleration vector। सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिया सर आपने। चलिए क्वेश्चन इज a particle is projected with velocity 50 meter per second at an angle 53 degree with horizontal. Find the time when velocity vector makes an angle 90 degree with acceleration vector, with acceleration vector। निकालो रे निकालो। फंसे कुछ ना कुछ तो बच्चे फंसे। A particle is projected with a velocity of 50 meter per second at an angle of 53 degree with horizontal. Find the time when velocity vector makes an angle 90 degree with acceleration vector।
डू यू वांट द ऑप्शंस? और अच्छा आंसर तो आ गए हैं, वाह बेटा वाह। आओ, क्या इजी लग रहा है सवाल? फाइन टाइम बेटा, फाइन टाइम। क्या दिया है, अभी अभी पढ़ाया देखो कि भैया प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया। अब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल 90 होना चाहिए। वो कब होगा? वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल 90 कब होगा? एट टॉप पॉइंट। इट कैन हैपन एट ओनली टॉप पॉइंट, दैट इज ये मेरा वी वेक्टर, ये बेटा मेरा ए वेक्टर, तभी तो 90 बनेगा। वो कहां होता है? एच मैक्सिमम पर, एट एच मैक्सिमम। और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने टाइम कितना होगा बेटा? यू वाई बाई जी। तो बेटा यू वाई बाई जी कितना होगा मेरा? यू साइन थीटा बाई जी। तो बेटा वैल्यू पुट कर दे। यू का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चे? 50 साइन 53 बाई जी। तो बच्चे 50 इंटू साइन 53 कितना होता है? 4/5 डिवाइड में 10, दैट इज वैल्यू कितना आ गया? 4 सेकेंड। सीधे सीधे तुम्हारे पास आंसर है बेटा, सीधे सीधे। अदरवाइज बच्चे ना गुम हो जाते हैं सवालों में कि कहां गए। और तुम लोगों को अगर दिक्कत है तो साइन 53 का वैल्यू में दिक्कत आ रहा होगा, मुझे इतना लगता है। ये वैल्यू 4/5 होता है। तुम्हें ट्राइंगल सिखाया गया था ना, वो ट्राइंगल को तुम्हें रट्टा मारना था, मैंने बोला था। तुम लोगों ने याद नहीं किया, ऐसा क्या? मैंने बोला था ये ट्राइंगल याद रखना है तुम्हें। जब भी 53 37 वैल्यूज आए ऐसे तुम वैल्यू निकाल लिया करो इस ट्राइंगल के हेल्प से। अब बताओ कितनों का सही आंसर आया? 4 सेकेंड। अब देख सवाल ऐसा आया एग्जाम में, जब सवाल आते हैं ऐसे तो हवाइयां उड़ जाती हैं, हवाइयां। ठीक है, बोलो भाई बोलो। चलो, अब क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन करवाऊं, थोड़ा लेवल अप करें या यहीं अटके रहें? बेटा बच्चों मेरे साथ बने हुए हो, अगर बने हुए हो मजा आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस किया जाए बेटा फटाफट से। और फिर मैं तुम्हें और बढ़िया लेवल अप करता हूं, मजेदार क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना? ओके, तो जरा प्रीवियस स्लाइड पे चल के कुछ बातें करते हैं। प्रीवियस स्लाइड से कुछ कॉपी कर लेते हैं, कुछ चीजें बातें करते हैं यहाँ पर, है ना? यहीं पर बातें कर रहा हूं थोड़ी सी। अरे यार एग्जामिनेशन तो खत्म कर, एग्जामिनेशन खौफ तुम्हारा मैं खत्म कर दूंगा, तुम डरो मत, तुम बने रहो मेरे साथ बस। बेटा मैंने ना कुछ यहाँ पर बातें कर रहा हूं। जब भी हम वेलोसिटी वेक्टर के एंगल की बात करते हैं, जब भी हम एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं, तो वो बच्चे एंगल लिया जाता है हमेशा हॉरिजॉन्टल से। कहां से लिया जाता है? जल्दी बोलो। हॉरिजॉन्टल से। ये लिख लो, whenever we are talking about, लिख लीजिए, whenever we are talking about angle of velocity vector, whenever we are talking about angle of velocity vector, then it is taken from horizontal, then it is taken from horizontal। ये क्लियर है? then it is taken from horizontal। बोलो दोस्तों, क्या ये तुमने नोट पॉइंट अपने आप लिख लिया? पॉइंट, whenever we talk about angle of velocity vector then it is taken from horizontal। कहां से लेते हैं? horizontal से लेते हैं बच्चों। ओके, अब जरा यहां पर ध्यान रखो, मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, ठीक है? इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इधर आएगा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इधर आएगा। यस और नो? और हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल लेते हैं, तो बेसिकली यहां पर अल्फा, यहां पर अल्फा ए लिखा, यहां पर अल्फा बी लिखा, और यहां पर अल्फा सी लिखा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मतलब पॉइंट है पॉइंट सी। मुझे बताओ अल्फा ए पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव है, या जीरो है? अल्फा बी, अल्फा सी, सबके लिए अपने को कमेंट करना है। वी हैव टू कमेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। कौन सा एंगल पॉजिटिव, कौन सा एंगल नेगेटिव, कौन सा एंगल जीरो? सबसे पहले अल्फा ए के लिए लिखवाओ। अल्फा ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तुम्हें कुछ याद होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, आंटी इज ऑलवेज पॉजिटिव।
और अंकल क्लॉकवाइज इज ऑलवेज नेगेटिव, कुछ याद है? तो बेटा ये एंगल अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाएगा एंगल, और ये एंगल क्या है? पॉजिटिव। बेटा अल्फा बी कितना? जीरो, क्योंकि साथ दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल साथ जीरो। बेटा अल्फा सी कितना? नेगेटिव। अल्फा सी कितना? नेगेटिव। फ्रॉम हॉरिजॉन्टल द एंगल विल बी मेजर्ड, तो एंगल आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट लिखवाया था जब हम स्लोप कुछ पढ़ रहे थे ग्राफ्स, मैंने वहां पॉइंट बताया था तुम्हें, एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और क्लॉकवाइज मूव करोगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो पॉजिटिव। तो या ये वाले पॉइंट तुम्हें क्लियर हुए बेटा? आर दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? यस सुनो प्यारे बच्चे, आर दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? चलो, तो क्या अब मैं तुम्हें बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन करवाऊं, बेहतरीन क्वेश्चन। चलो भाई, मुझे पता है जो मेरे आप लोग जो है बड़े ही होशियार हैं, and you can easily do this question. देखो, particle is projected with velocity of 50 meter per second at an angle 53 degree with the horizontal. Find the time when velocity vector makes an angle 53 degrees with acceleration vector. Now the question is for 53 degree with acceleration vector. बेटा तरुण जल्दी देख, मैं फिर आगे मूव कर रहा हूं, ठीक है ना? तरुण हो गया? चलो क्वेश्चन देखो भाई। फॉर दिस क्वेश्चन यू आर गेटिंग 2 minutes if enough, 2 minutes are enough for this question now. देखना क्वेश्चन पढ़ो। A particle is projected with velocity of 50 meter per second at an angle 53 degree with the horizontal. Find the time when velocity vector makes an angle 53 degree with acceleration vector. बेटा जितने भी अभी अभी हम नोट पॉइंट पढ़े हैं ना, सबका मिसलेनियस क्वेश्चन है ये, एकदम बिंदास। It's a miscellaneous question on all the note points which we have studied in the last 15 minutes. ऑप्शन ऑप्शन नहीं दे रहा, आंसर निकाल, तुक्का नहीं मरवाना मुझे तेरे से, एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तुम, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज द अप्रोच। एग्जैक्ट आंसर दो, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, एग्जैक्ट आंसर, सॉल्व इट, सॉल्व करें। बहुत गर्म पानी है। यार तुम्हें मैं आईआईटी जे का सवाल करवा रहा हूँ, तुम घटिया आंसर दे रहे हो यार, जीरो आंसर क्यों दे रहे हो? टाइम जीरो, मतलब कुछ हुआ ही नहीं सर, छोड़ दो, क्वेश्चन बॉल फेंकी ही नहीं है। ऐसा मत करो भाई, कंसेप्ट्स को अप्लाई करो, कंसेप्ट्स को अप्लाई। तुक्का मारा जा रहा है सर, ये होगा क्या आंसर? मैं तभी नहीं ऑप्शन देता हूँ कभी भी। सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व। जब तक पेन का कागज के साथ मिलन नहीं होगा, जवाब नहीं आएगा। ठीक है? टेक वन मोर मिनट, टेक वन मोर मिनट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। टेक वन मोर मिनट, थोड़ा दिमाग लगाओ। ग्रेटर देन फोर इक्वल, तुम्हें ग्रेटर देन फोर इक्वल टू फोर वो सब में मतलब नहीं है ना? एग्जैक्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आंसर की, वो दीजिए।
आई गेस आई हैव टू सॉल्व इट नाउ। काफी सारे बच्चे, ठीक है, तुम्हारा टाइमर खत्म करते हैं, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। लाइन टू लाइन पढ़ते रहना। सबसे पहले ना फिजिक्स का क्वेश्चन जब भी करो ना, आंसर नहीं बताऊंगा मैं, पूरा सॉल्व करवाऊंगा। देखो यहां से टेक्निक होती है ना बेटा, पढ़ाई करो उसको। सबसे पहले ना फिजिक्स में गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। हमेशा फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें डायग्राम बनाना ही बनाना है। फिजिक्स में सवाल पढ़ते ही सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, डायग्राम बनाना है। वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन जब भी होगी क्वेश्चन में, क्या करना है तुम्हें, डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ भाई, डायग्राम, चाहे वो रफ क्यों ना बने। अब तुम्हें क्या क्या गिवन है, गिवन लिख दो बेटा। यू का वैल्यू दे दिया 50 मीटर पर सेकेंड, और तुम्हें क्या दे दिया यहां पर, एंगल दे दिया 53 डिग्री। ये टॉप पॉइंट है। आप मुझे बताओ, velocity vector makes an angle with 53 degree with acceleration vector। velocity vector makes an angle 53 degree with the acceleration vector। ये पॉइंट कौन सा होगा, ए बी सी में से कौन सा वाला पॉइंट होगा, जल्दी सोचो। पहले तो मुझे बताओ, ये सोचो, velocity vector makes an 53 degree with acceleration vector कौन सा पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा। सी पॉइंट होगा, खत्म कहानी, इसको तो खत्म हो गया। तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर बनाइए। सी पॉइंट पे क्या वी वेक्टर आएगा आपके पास, ये बेटा वी वेक्टर आ गया। अब बेटा एक्सेलरेशन वेक्टर के नीचे की तरफ है, और दिस एंगल इज ऑल्सो योर 53 डिग्री। प्यारे बच्चों एक चीज सोचो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाता हूं तो क्या ये वाला एंगल मेरा अल्फा होगा, क्या ये वाला एंगल मेरा अल्फा होगा, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। और ये अल्फा क्या बेसिकली 37 डिग्री है, बट मैथमेटिकली क्या अल्फा का वैल्यू -37 डिग्री होगा, बिकॉज ये क्लॉकवाइज एंगल है बेटा। सोचो कि अल्फा का वैल्यू -37 डिग्री है। यस और नो, इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -37 डिग्री। हाँ ना, कुछ तो बोलो। जी सर। तुमने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था कभी, किसी टी टाइम टाइम निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, सब दे दिया, अल्फा दे दिया, यू दे दिया, थीटा दे दिया, क्या tan अल्फा इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड में यू कॉस थीटा। मैंने बोला था, याद रखोगे, बहुत फायदा आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, tan ऑफ -37 डिग्री इक्वल्स टू यू साइन थर्ट, कितना है यू साइन, कितना है यू की वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट कर दो भैया। 50 साइन 53 माइनस 10 इंटू टी डिवाइड में 50 कॉस 53। आइए सॉल्व करते हैं। tan ऑफ -37 कितना होगा, -3/4। साइन 53 कितना होता है भाई, लिखवाया था अभी 4/5, 4/5 तो 40 माइनस 10t, और यहां से डिवाइड करोगे तो 50 cos 53, 50 इंटू 3/5, तो 50 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा, 30। यहां से सॉल्व करना है तुमको ना आगे, यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम हेयर। सॉल्व करो, आंसर निकालोगे 6.25 सेकंड आएगा। यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम हेयर। बस मेरा काम कंसेप्ट सिखाना है बेटा, बच्चों वाली मैथ तुम करोगे तो आंसर इज 6.25 सेकंड। एंड यस वी हैव अ स्टूडेंट इन विद अस, सात्विक। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, यू हैव गॉट द राइट आंसर। और सब बच्चे भी मेहनत करें, ऐसी क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। तो दिस इज द राइट आंसर, 6.25 सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ये ध्यान देखो, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो। देखा, जितना भी मैंने पढ़ाया था ना, जितना भी मैंने पुराना पढ़ाया, उसको एज इट इज क्वेश्चन में लाके मिसलेनियस बना दिया। मैंने तुम्हें बताया कि भैया वेलोसिटी वी वेक्टर ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है,
फिर मैंने बताया कि ये तुम्हारा एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितना होता है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि भैया पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल कब होगा, और तीनों को मिक्स करके एक जगह क्वेश्चन दे दिया। और देखा जाए तो कोई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन भी नहीं है, बस कंसेप्ट का मिक्सिंग है। अपन यहीं पर ठहर जाते हैं और अपने को लगता है कि भाई फॉर्मूला काम दे देगा, जबकि फॉर्मूले में कंसेप्ट भी आया कि अल्फा का वैल्यू है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो डायग्राम से ही पता चलेगा। वो सब हमको डायग्राम से ही पता चलेगा। अगर डायग्राम ऊपर से जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। डायग्राम ध्यान से करना है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप सबने देखना, कुछ बच्चों ने अगर 37 लिख दिया होगा, माइनस साइन दिक्कत दे दिया दिया नहीं दिया, क्या दे दिया बेटा, माइनस साइन दिक्कत दे दिया। ओके, अच्छा, क्या अब ये क्लियर है? क्या प्यारे बच्चों, क्या ये अब क्लियर है? बोले दोस्त। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन दूं, एक होमवर्क क्वेश्चन दूं, अच्छा क्वेश्चन। एक होमवर्क क्वेश्चन, आगे बढ़ सकते हैं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक होमवर्क क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है मैं तो होमवर्क नहीं दूंगा? हाँ, तो होमवर्क के नाम पे सब भागने लग जाते हैं। अब पार्टिकल is thrown at angle theta with horizontal with velocity u, with velocity u, ठीक है। POP is point A, point of operation is point A, and final point, final point where particle hit the ground, ground is point B, is your point B। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है तुम्हारा, पॉइंट बी है। if there is a point C on trajectory, if there is a point C on trajectory, then prove that, tan alpha plus tan beta equals to tan theta, alpha is angle CAB and beta is angle CBA। दिस आर होमवर्क क्वेश्चन, सब इसका प्रूफ लेकर आएंगे ना, ठीक है। यू विल हैव टू प्रूव दिस, यू गाइस विल हैव टू प्रूव दिस। एक क्वेश्चन और दूं अच्छा सा, देखो सैटरडे क्लास है, एक दिन का टाइम और है, एक क्वेश्चन और करोगे बढ़िया। देखो मस्त क्वेश्चन होगा, थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन वाले, दिमाग लगाने वाले सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन और। हाँ बेटा, जिसको नहीं करना वो मत करना, जिसको करना है वो करना, ठीक है। पंडा तो यही बोलता है ना, जो करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा। अब क्लास होती तो मैं चेक भी कर पाता, बिना क्लास कैसे चेक करूंगा। A body is projected, a body is projected with velocity v naught at 45 degree with horizontal, with horizontal
it crosses a height h twice during its flight. During its flight, show that horizontal separation between these two heights पॉइंट है ना, ये जो हाइट वाले पॉइंट होंगे ना उनके बीच की दूरी इज v नॉट बाय g, रूट में v नॉट स्क्वायर माइनस 4gh, v नॉट बाय g रूट में v नॉट स्क्वायर माइनस 4gh. हिंट ले लो बेटा, हिंट थोड़ा मैथमेटिक यूज होगी ना, हिंट मैथ्स का यूज होगा, तो मैथ्स का यूज किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें बताता हूं, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना, इफ योर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 होगा तो इनके जो रूट्स होंगे ना, रूट्स उसमें x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना होगा, x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना होगा, वो तुम्हें सोचना है. क्या तुमको पता है, किसी को पता है x1 इंटू x2 कितना होता है? तुमने किसी ने पढ़ा है ये? अरे बोलो कितना होता है? सी बाय, अरे वाह. और ये वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी बाय. काफी बच्चों को पता है, वेरी गुड. ठीक है ना, ये सब पता है तुमको ना, वेरी गुड. तो ये तुमको यूज कर सकते हो. इसके लिए मैथमेटिकल हिंट दी गई है आपको, ये मैथमेटिकल हिंट है. सवाल एक बार मैं समझा देता हूं तुम्हें कि अगर एक बॉल किसी हाइट पर गई है तो बेटा ये हाइट h1 है, और ये फिर से ये सेम हाइट कितनी है तुम्हारी, h1 है, और यहां से आगे दूरी x1, यहां से आगे दूरी x2. तो आपको बताना है x2 माइनस x1 का वैल्यू कितना होगा. मतलब ये बेसिकली x2 माइनस x1 है, ये आपको प्रूव करना है. दिस यू हैव टू प्रूव, दिस वैल्यू यू हैव टू प्रूव. ठीक है, तो ये आपके 2 होमवर्क क्वेश्चन है बेटा.